विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। भगवत भक्तों, सज्जनों, मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत का पूर्व में वाचन करता रहा। साथियों, पुनः मैं श्रीमद् भागवत की ओर आ रहा हूँ। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को जब दुखी देख करके उनको रास्ता बताया कि दसम स्कंद का आप पाठ करें और सब कुछ त्याग दें। लेकिन उन्होंने दो शब्द कहे। उन्होंने कहा है कि धर्मम भजस्व सततम, और फिर आगे कहा है त्यज लोक धर्म। कहने का मतलब धर्म शब्द दो जगह आया। इसका अर्थ हुआ कि धर्म भी दो तरह का है, एक तो लोक धर्म है और एक भगवत धर्म है। वैसे तो यदि मैं कहूँ कि धर्म कर्तव्य को ही धर्म कहा जा सकता है। जो हमारे मानव के धर्म हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वो भी एक तरह से मेरा धर्म है। कर्तव्य को धर्म के रूप में यदि हम परिणित कर करके कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई इतर बात नहीं होगी। कर्तव्य ही मनुष्य का कर्तव्य ही धर्म है। तो यहाँ लिखा है, सुखदेव जी ने जो है ये गोकर्ण के माध्यम से ये कहा गया है कि धर्मम भजतु सततम, सदैव हर समय आप धर्म को भजें और लोक धर्मान परित्यज्य, और लोक धर्मान का त्यज शब्द माने त्याग कर। तो दो तरह के हमारे संसार में धर्म है, एक लोक धर्म और एक भगवत धर्म। तो हमें मनुष्य को भगवत धर्म अपनाना चाहिए, लोक धर्म का त्याग कर देना चाहिए। किन लोगों को, जिनको अपनी वास्तव में मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन मेरा जो कथन है, व्यक्तिगत रूप से मेरा कथन है, तो मैं सदैव कहता हूँ कि लोक धर्मान, लोक के संसार के धर्म को, परिवार के प्रति जो धर्म है, कर्तव्य है आपका, उसका प्रतिपालन करते हुए आप भगवान की ओर बढ़ें। धीरे धीरे जब आपके कर्तव्य छूट जाएं, संसार से विरक्त होने की आपकी इच्छा अभिलाषा धीरे धीरे भगवान के भजन करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। वही जो है गोकर्ण जी ने कहा। और गोकर्ण जी ने ये भी कह दिया है कि साधु पुरुषों का संग करें, सज्जनों के साथ रहें, दोष और गुणों का चिंतन करें और हमेशा नित्राण, हमेशा हमेशा भगवान के कथाओं का स्मरण करते रहें। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि दसम स्कंद का पाठ करें। दसम स्कंद में भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, और भगवान की लीलाओं का जितने ही चिंतन करेंगे हम, जितने ही सुनेंगे हम, निधिध्यासन मतलब उन कथाओं का सार क्या है, उसका निधिध्यासन भी हमें करना है। उतने ही हम भगवत धर्म में परायण होते जाएंगे और मोक्ष की ओर बढ़ते जाएंगे। और मानव जो जन्म लिया है ये मनुष्य कुल में, या ये कहिए कि हम इस संसार में जिस हेतु आए हैं उसकी हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। इसीलिए जो है गोकर्ण जी ने दसम स्कंद के पाठ को अपने पिताजी से कहा है। अब इसके आगे धुंधकारी जो है उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी अपना प्रयास करेंगे। वो हम उसका एक एक श्लोक लेकर के एक एक श्लोक पर बोलेंगे। ये श्लोक जो है आपका महात्म का था, 80 नंबर का श्लोक था और चतुर्थ अध्याय का था। इस तरह से आप इसको अध्याय और ये इसलिए बता देते कि आप भी ध्यान कर सकते हैं। तो साथियों, भागवत के संबंध में ये कोशिश पूरी करूँगा कि भागवत आपको अच्छे अच्छे श्लोक, जो मुख्य श्लोक हैं, उनका आप तक हम पहुँचाएँ और आप भागवत सुन सकें। हमारा यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नारायण।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।